में है? नहीं। बोलो। क्या नहीं। जयंत का अपराध क्षम्य है? नहीं। बोलो। कोई ये अपराधी बड़े बड़े हैं कि किसी के अपराध क्षम्य नहीं है, मगर फिर ने इनको समय दिया और जयंत चरणों में आ गया तो स्वीकार कर लिया। वो हमारे मानसकार महापुरुष कहते हैं रावण से भी बड़ा अपराध था जयंत का। जयंत के अपराध को रावण के अपराध से बड़ा माना गया। फिर भी जयंत को भगवान ने शरणागति क्यों प्रदान की? क्योंकि जयंत आ गया, अपराध स्वीकार कर लिया उसने। किनके कहने से? तो मैं निवेदन करूं, जो इतने बड़े बड़े अपराधियों को स्वीकार कर लिए हैं, तो हम लोग भी उन अपराधियों की श्रेणी में हैं। क्यों जी? हम कोई पुण्यात्मा है क्या? हमारे यहाँ हम लोगों के पापों का गढ़ अगर खड़ा कर दिया जाए, सबकी डायरी भर जाएगी। बोलो, भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। एक आध दिन पापों की डायरी भी खड़ी करो। बोलो, सीधे डायरी लिखते हैं ना, अपने पापों की डायरी बनाओ, कितने पाप किए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम तो ब्रिज में प्रवेश करने के लायक ही नहीं है। हम तो नर्मदा जी जा ही नहीं सकते थे, हम तो गंगा तट पर जा ही नहीं सकते थे, यमुना तट पर जा ही नहीं सकते थे। अगर पहुंच गए हैं तो इसमें श्री हरि की कृपा ही हमको बुला ली। बड़े बड़े अपराधी भगवान स्वीकार करते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, भगवान के चरणों में प्रीति तब उत्पन्न होती है, सहज उत्पन्न नहीं होती। जब तक किसी महापुरुष का सहयोग नहीं मिलेगा, किसी महापुरुष का सानिध्य नहीं मिलेगा, उनसे आपका वार्तालाप नहीं होगा, तब तक आप भगवान के चरणों में नहीं जा सकते। महापुरुषों का आश्रय आवश्यक है, सत्संग की नितांत आवश्यकता है। इसलिए आप सभी ग्रंथों को पढ़ें। कृष्ण भगवान का अवतार तो कल होगा कथा में, मगर आप बताइए भागवत में 4 दिन तक किन की कथाएं चलती हैं भाई? बोलो। भक्तों की। कृष्ण का चरित्र तो इतना सा है, अगर भागवत को पन्ना पलटा करके देखा जाए तो भक्तों के चरित्र से भागवत बड़ा होता है। ऐसा कोई अध्याय नहीं, कोई स्कंद नहीं जिसमें किसी भक्त का चरित्र ना आया हो। इतनी यात्रा की वेद व्यास भगवान ने, सुखदेव परमहंस ने, कृष्ण के जन्म तक पहुंचने के लिए। बोलो, इतने भक्तों से कथाएं निकल रही हैं, इसका अर्थ क्या है? जब भक्तों की कथा श्रवण करोगे, तुम्हारे हृदय भक्ति से सराबोर हो जाएगा। तो जब हृदय भक्ति से सराबोर हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में नंदोत्सव होगा। क्या होगा? नंदोत्सव। फिर नंदोत्सव होगा। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भक्तों के हृदय में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जब भक्तों का स्वयं हम श्रवण करते हैं, भक्तों के गुणों को सुनते हैं, ये विभीषण की शरणागति क्यों सुनाई जा रही है? बोलो। इसलिए जब वो विभीषण को स्वीकार कर लिए तो हमको भी स्वीकार करेंगे। और विभीषण को तो एक आश्चर्य हुआ कि मैं राक्षसों में रहता हूं, मुझको कैसे स्वीकार करेंगे? हनुमान जी का जरा मेरी तरफ तो देखो। अस्मै अहम सखासुर मोर पर रघुवीर। बोलो, मेरी तरफ तो देखो जरा। मैं अच्छी कौम में पैदा हुआ हूं क्या? क्यों? बोलो। तुम तो मानव राक्षस, तो मैं बंदर। जब मुझको स्वीकार कर लिया, क्यों जी? कहते हैं सबसे निकृष्ट योनि है बंदरे, बड़ी अधम, बड़ा विचित्र बंदरों का जीवन होता है। कभी बंदरों पर फिल्म बनाओ साहब, क्या तब पता लगेगा। बोलो, बंदर आपस में क्या खाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण से, अस्मै अधम सखासुर मोह पर रघुवीर। जब वो मुझ पर कृपा कर सकते हैं, वो अपने शरीर की तरफ संकेत कर रहे हैं। का तुमको शरीर से ही तो दुख है ना, का तुम ये निशाचरों के परिवार में पैदा हुए, तो मैं कौन से अच्छे परिवार में पैदा हुआ?
मैं तो उससे भी ज्यादा अरे विभीषण जी, वो परिवार का प्रमाण पत्र थोड़ी देखते हैं कि कौन से ब्राह्मण हो, सनातन की गांठ हो, छत्री छोटे हो कि बड़े, घटिया हो क्या, घटिया बोलो। वहां प्रमाण पत्र देखा ही नहीं जाता, वहां तो ये देखा जाता है कि ये मेरे पास आ गया। बहुत सुंदर। इसलिए भक्तों के स्पर्श को जब हम सुनते हैं तो हृदय में भक्ति करने का भाव जागृत होता है। हमारे गुजरात प्रांत में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए, जलाराम बप्पा जी। कौन हुए? जलाराम बप्पा। जलाराम बप्पा। जलाराम बप्पा एक सतगृष्ट महापुरुष हुए और इनका जो जीवन काल है आज से 216 वर्ष पूर्व का जीवन काल है। कितने? 216। ये 18वीं शताब्दी के महापुरुष हुए। 216 लग। समझ गया? कहने का तात्पर्य पटेल साहब इनके आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी आपके पीछे जो 2 पीढ़ी हुई है उन्होंने उनका दर्शन कर लिया होगा, अगर वो भी धारण करेंगे होंगे तो ऐसे आप लोग जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, समझे आप? कोई ज्यादा पुराना जलाराम बप्पा का इतिहास नहीं है। कहते हैं इनके पिताजी तो कम उम्र में ही शरीर छोड़ करके चले गए। ये और इनके काका एक साथ व्यापार करते, परचून का काम, और जलाराम बप्पा की जो भाव दशा थी वो बचपन से ही संत सेवा की भाव दशा थी। संत सेवा। कहते हैं कोई साधु ब्राह्मण को देख लेते जलाराम जी तो प्रसन्न हो जाते, जय हो। और वो जो भी वस्तु की डिमांड करते वो तत्काल उनको वो वस्तु प्रदान करते। देखिए एक बात और बड़े ध्यान में लाऊंगा आपके, देखो भक्त वो ही व्यक्ति होता है इस धरती पर जिसके हृदय में उदारता हो। अब आप परीक्षण करो, अगर आप कृपण हैं और आपको कृपणता ने पकड़ रखा है तो बुरा मत मानना, अभी भक्ति वर्ण नहीं करेगी। नहीं करेगी। कौन वर्ण नहीं करेगी? भक्ति। भक्ति वर्ण नहीं करेगी। भक्ति तो उदार को वर्ण करती है भाई, कंजूस को नहीं, कृपण को नहीं। तो ये बचपन से ही इनके हृदय में उदारता। साधु ब्राह्मण किसी को देखते और दुकान पर बैठते और अगर अकेले बैठे हैं और साधु ब्राह्मण आ गए तो जो भी वस्तु खाद्य पदार्थ है वो तत्काल प्रसन्न होकर के उनको प्रदान करते हैं। जय हो। कहते हैं इनके काका को धीरे धीरे इस बात की खबर पड़ने लगी कि ये जो मेरा भतीजा है ये तो बाबाजी लोगों को जिमाने लगा। किनको? बाबाजी लोगों को। निठल्ले बाबा लोगों को। बोलो किनको? निठल्ले। निठल्ले बाबा लोगों को। तो वो काका समय समय पर इनको डांटता भी, अरे मूर्ख तू ये बाबा लोगों को जिमाता रहता है, बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि ये बाबा है तू भी बाबा हो जाएगा। बोल तुझको बाबा होना है क्या? तो जलाराम मन में हंस करके कहता काका होना तो बाबा, होना तो बाबा ही है। और अभी तो मैं बाबा ही हूँ काका, अब तुझको दिखाई नहीं देता तो अलग बात है। ये तो चश्मा तेरी आंखों पर गलत लगा हुआ है काका, मैं क्या करूं? कहते हैं धीरे धीरे यहां तक बात बढ़ गई कि जब भी अब तो उस वीरपुर में जब भी कोई संत ब्राह्मण आते तो लोग इनके पास भेजते का सेवा संतों की वही होती है। और द्वारका की तरफ जाने वाले संत चाहे हमारे ब्रज प्रांत के हों, चाहे अवध प्रांत के हों, चाहे दक्षिण प्रांत के हों, जहां से भी संत वैष्णव की टोली जाती वो सब वीरपुर के रास्ते गुजरती और जलाराम बप्पा उन संतों का स्वागत करते। जय हो। अब देखिए बचपन से चाव लग गए ना संतों के स्वागत का, संतों की सेवा का। बोलो बचपन से चाव लग गया। वो बचपन का जो चाव था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। वो इतना बढ़ गया कि काका और भतीजे में इसी बात को लेकर के दूरी हो गई। तो काका ने कहा बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा। एक दिन तो बड़ी बात घटना घटी कि संतों
के लिए सब सामग्री प्रदान कर दी, क्योंकि काका दुकान पर नहीं थे आए। काका थोड़े लेट आते थे, भतीजा सुबह जल्दी जाता था। और पड़ोस के दुकानदारों ने शिकायत कर रखी थी कि ये तुम्हारा भतीजा है ना, ये चूना लगा करके छोड़ो। ये चूना लगा देगा। तो आज तो चूने लगने वाली बात थी साहब। कहते हैं देखा जलराम ने साधु को कहा जल्दी जाओ, काका आता होगा, शेष सामग्री मैं लाता हूं। अब दो वस्तुएं और रहनी थी, घी और गुड़। दाल भेज दी और सब भेज दिया, आटा भेज दिया, नमक सब भेज दिया, सिर्फ रह गया घी और गुड़। तो इन्होंने देखा काका दुकान पर आ गए, फिर तो ले जा नहीं सकता। तत्काल इन्होंने एक कैन में घी डाला और एक बड़ी पोटली में गुड़ रखा और चल पड़े। बीच में ही काका मिल गया। काका ने कहा क्यों, क्या है तेरे हाथ में? तो इन्होंने डर के कारण कहा काका जी, काका प्रणाम। आज बड़े प्रसन्नता से प्रणाम तो रोज ही करते थे, आज और प्रसन्नता से प्रणाम किया। तो काका ने कहा ये दोनों हाथों में क्या रख रखा है तूने? ये बड़ी पोटली किसकी है? गुड़? कहीं नहीं काका, कोयला। और इस कैन में कहीं पानी ठंडा। अब बताइए, काका को विश्वास नहीं हुआ। काका को पता था ये तो बिल्कुल रोड पर खड़ा कर देगा। जैसे ही कैन का ढक्कन खोला है, कैन का ढक्कन खोला है, आश्चर्य करोगे, घी की जगह वो पानी की बन गई। और गुड़ की पोटली खोली तो कोयला बन गया। जय हो। जो चेतन को जड़ करनी, जड़ई करनी चेतन, अर्थ समर्थ रघुनाय कहीं, भजनी जीव दे धन्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जलराम पप्पा को अब तो भक्ति की पुष्टि हो गई है ना। अब भक्ति की पुष्टि हो गई। अब संकल्प कर लिया कि अब तो सेवा थोड़ी कम करता था, अब सेवा और बढ़ जाएगी। जय हो। और आज शाम को काका के पास गए, काका आपको जो भी मुझको देना हो हिस्से में सो दे दो। मेरी वजह से आपको दुख होता है, हम दोनों पति पत्नी रह लेंगे। काका तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहते। कैसे उसी दुकान से थोड़ा सा हिस्सा इनको मिला, कुछ खेती बाड़ी भी की। अब तो दोनों मजदूरी करते, मेहनत करते, दुकान तो कितने दिन चलेगी ऐसे? क्यों? सही बात। ऐसे लोगों की दुकान चलेगी ना। हमारा भक्तमाली दुकान पर बैठ जाए तो जय श्रीमन नारायण। हमारे भक्तमाली के बेटे ने ध्यान से सुनो, दुकान की क्या की? दुकान। भक्तमाली दुकान पर बैठा, चल गई दुकान। एक भक्तमाली जो बैठा है और इसने 2-3 दुकानें खोली, लेकिन तेरी दुकान नहीं चलेगी भक्तमाली, तू परेशान हो। क्यों? जो सामान लेगा उसने आप तक पैसे नहीं दिए। बोल, ये भक्तमाली बैठा है तो उधार एक व्यक्ति दुकान पे बैठो, दुकान चले तो कह दे तो दुकान चलती, दुकान ठप। अब तो मजदूरी का काम होने लगा इनके पास, मगर मजदूरी करके भी इन्होंने संत सेवा को नहीं छोड़ा। सुन लीजिए, मजदूरी करके भी संत सेवा नहीं छोड़ी। बुरा मत मानना, आज आप संत सेवा कर रहे हैं तो मजदूरी करके थोड़ी कर रहे हो। बोलो क्यों ठाकुर साहब? बोलिए, कोई मजदूरी करने वाला संत सेवा कर रहा है क्या? तो एक दिन तो ये स्थिति आई कि ऐसी संत सेवा बढ़ी कि उस संत सेवा ने भगवान नारायण को ही भिक्षु बना दिया। जय हो। अभी तक धरती के संत आते थे भक्तमाली, अब संत वैकुंठ से उतर करके आए। कहां से उतर के आए? वैकुंठ। अभी तक धरती के संत आते थे, अयोध्या से, ब्रज से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पश्चिम से, और अब आए हैं संत वैकुंठ वाले। कौन? वैकुंठ वाले। लक्ष्मी माता ने कहा ये आपका गजब का स्वरूप बनाना है। बोलो, लक्ष्मी जी ने खूब अवतार लेके भगवान के नरसिंह बने, बराह बने, बामन बने, पता नहीं क्या क्या बने, मगर ये फकीर चंद का अवतार पहली बार देखा। टेढ़ा डंडा और झोली और पगड़ी। बोलो,
माता जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि जलराम के यहाँ जा रहे हैं। तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हारी सेवा से आनंद नहीं मिला है, अब जलराम के यहाँ सेवा जय हो। और आज भगवान स्वयं वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन वत्सल वो जलराम बप्पा के यहाँ पहुंचे हैं। और भगवान इतने वयोवृद्ध शरीर में थे कि जलराम की पत्नी भगवान की सेवा करने लगे। जय हो। खूब सेवा की, सेवा से भगवान राजी हुए संत भगवान। और अंत में जब जलराम ने कहा प्रभु आपको आपके शरीर को देख करके मुझको ऐसा लगता है कि आपको सेवक की तो जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? सेवा की जरूरत तो पड़ेगी। सेवक की जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं अपनी श्रीमती को उनकी सेवा में भेजा, भेज दिया। भगवान थोड़ी देर चले हैं दूर, उनके आंगन से निकले, उनके घर से निकले और बगीचे में आए हैं। वो अपना झोली रखी और डंडा रखा, समझ गया, और माला रखी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की जय। अब उनकी श्रीमती पीछे पीछे थी। उन्होंने कहा संत भगवान कहाँ चले गए? चारों तरफ वो माता जी ढूंढी, अब संत भगवान उनको दिखाई दे। कहते हैं बहुत देर तक देखा संत भगवान नहीं आ रहे हैं, तो वो सोचा कि इनकी झोली डंडा और उठा के घर ले चलो, जब आएंगे तब सेवा करेंगे। कहते हैं लेकर के वो घर आ गई हैं और जब दोनों पति पत्नी रुदन करने लगे हैं, हे संत भगवान हमसे क्या अपराध हो गया, उसी समय आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा जलराम मैं तो तेरी परीक्षा करने आया था, तूने संत सेवा की मेरा स्वरूप मान करके, इसलिए मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ और मैंने तुझको संत भेष में दर्शन दिया क्योंकि तूने संतों को ही मेरा स्वरूप माना। देखिए एक बहुत अच्छी पंक्ति रामायण जी में आ रही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना